बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सादा रोटी 13 रुपए और नान 20 रुपए का मिलेगा। ज़िला इंतजामिया ने नया निर्खनामा जारी कर दिया। तंदूरों पर रोटी 15 रुपए और नान 25 रुपए का बेचा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लिस्ट तो जारी कर देते हैं, अमल कौन कराएगा, शहरियों का सवाल। अशिया खुरनोश की नई सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी गई। सरकारी निर्खनामे में रोटी 3 रुपए इजाफे से 13 रुपए और नान 20 रुपए का कर दिया गया। दालों की कीमतों में 25 से 60 रुपए तक कमी की गई। दूध और दही की कीमत बरकरार रखी गई। दूध 135 और दही 160 रुपए किलो में फरोख्त किया जाएगा। मटन 1500 और बीफ 700 रुपए में दस्तयाब होगा। बेसन 225 और चावल की सरकारी कीमत 230 रुपए किलो होगी। दाल मसूर 60 रुपए सस्ती होकर 235 रुपए किलो में मिलेगी। 25 रुपए कमी से दाल माश धुली 355 रुपए किलो हो गई। दाल माश छिलका की कीमत 330 रुपए बरकरार है। दाल मूंग की कीमत 225 रुपए मुकर्रर की गई है। काले चने 210 रुपए और सफेद चने 280 में फरोख्त किए जाएंगे। काले चने बारीक की कीमत 5 रुपए सस्ता होकर 225 रुपए किलो में मिलेगा। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वजीर आला की शाह खर्चियाँ परवेज इलाही के लिए नया तैयारा खरीदने का फैसला। पहले वाला तैयारा पुराना हो चुका, उसे फरोख्त कर दिया जाएगा। वेलफेयर विंग ने नए तैयारे के लिए असम्बली महकमे खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 45 लाख की मंजूरी भी दे रखी है। वेलफेयर विंग ने वजीर आला पंजाब के लिए नया जहाज खरीदने का फैसला कर लिया है, जबकि पहले वाला जहाज पुराना होने के बायस उसे फरोख्त कर दिया जाएगा। वेलफेयर विंग ने जहाज की खरीदारी के लिए समरी महकमा खजाना को अरसाल कर दी है। महकमा खजाना जहाज की खरीदारी के लिए कमेटी बनाएगा। कमेटी नए जहाज की कीमत का तायुन करेगी। महकमा खजाना को भिजवाई गई समरी में नए जहाज की कीमत का तायुन नहीं किया गया। स्टैम्प ड्यूटी की शरह में 100% कमी, आवाम को 25 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% होने से रजिस्ट्री और इंतकालात में इजाफा होगा। तमीराती सनत को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्टाम्प ड्यूटी की शरह में 100% कमी करके आवाम को 25 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए पंजाब भर में स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% मुकर्रर की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की शरह कम होने से शहरी जायदाद की रजिस्ट्री और इंतकाल में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि शहरियों को रिलीफ और हुकूमत को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इस इक़दाम से तामीराती सनत फरोग पाएगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हमारी हुकूमत ने यह फैसला सूबे के अवाम के वसी तर मुफाद में किया। हमारे इक़दाम का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर नवाजिशात। वज़ीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इजला के लिए 100 अरब मंजूर। गुजरात के लिए 68 अरब, मंडी बहाउद्दीन के लिए 32 अरब मंजूर हो चुके। 45 अरब का सप्लीमेंट्री बजट भी मंजूर किया गया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तरक्याती फंड्स में पंजाब के दीगर तमाम शहरों को पीछे छोड़ गए हैं। एक ही माली साल में वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी 100 अरब रुपए मंजूर कराने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें से 20 अरब रुपए का फंड जारी भी हो चुका है। दूसरी जानिब गुजरात के लिए मजीद 4 अरब रुपए के उजरा की समरी महकमा खजाना को अरसाल की गई है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का उजरा रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए किया जाएगा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 45 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट भी मंजूर किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। स्पेशल सेंट्रल जज एजाज अवान ने फैसला सुना दिया। FIA के चालान में शवाहिद नाकाफी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा, अदालत के रिमार्क्स। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड पर शवाहिद नाकाफी हैं। मुकदमे को मजीद चलाने से अदालत का वक्त ज़ाया होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बेनामी बैंक अकाउंट से बराह रास्त कोई ताल्लुक है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हुआ। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर एक केस बनाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई। चालान में इल्जामात की बुनियाद पर लिखी गई अलफ लैला की कहानियां हैं। तमाम बयानात अदालत के सामने पढ़ के सुनाए और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इनमें से कोई एक ऐसा बयान नहीं है जो मियां शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी जुर्म को अट्रैक्ट करता हो। अदालती इस्तफसार पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त कोई रकम नहीं आई और ना ही निकलवाई गई। मैंने अदालत में अपना ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है
کہ میں اس درخواست کی بریت کی درخواست کی مخالفت کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اتنا ریکارڈ موجود ہے عدالت کے سامنے کہ جس پہ فرد جرم عائد کر کے اس کو جو آگے ٹرائل کو پروسیڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ مزید چیزیں جو ہیں وہ سامنے کلیئرٹی کے ساتھ ہیں۔ ایف اے کی جانب سے 16 ارب کے چلان میں 100 گواہان کو نامزد کیا گیا، مگر کسی گواہ کے بیان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی لانڈرنگ ہوئی، نہ ہی کوئی دستاویزی ثبوت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون سوسائٹی ریفرنس میں نیب کے وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ بیان سے منحرف ہو گئے۔ گواہ کا کہنا تھا کہ خواجہ برادران کا پیراگون سوسائٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں، نیب نے دباؤ ڈال کر وعدہ معاف گواہ بنایا۔ احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے پیراگون سوسائٹی ریفرنس کی سماعت کی۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب کے وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ نے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا، ندیم زیار میں نے ایئر ایونیو سوسائٹی بنائی جس کا نام بعد میں پیراگون رکھا گیا۔ خواجہ برادران ہمارے پارٹنرز تھے، نہ شیئر ہولڈرز، ان کا پیراگون سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر بولے، گواہ اپنے پہلے بیان سے منحرف ہو گیا ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا، عمران خان کی ساری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے۔ عمران خان فتنہ ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ سارا جھوٹ تھا، عمران کی ساری سیاست جھوٹ پہ قائم ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور فتنہ ہے، اور اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر خواجہ برادران کے خلاف مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 1 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ کے 13 میں سے 11 جج مستقل کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس رضا قریشی، جسٹس امجد رفیق، جسٹس انوار حسین شامل ہیں۔ جسٹس احمد ندیم ارشد سمیت دیگر ججز مستقل ہوں گے۔ جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس شان گل کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس شکیل احمد، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس احمد ندیم ارشد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق کو مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انوار حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ بھی مستقل ہوں گے۔ جسٹس سلطان تنویر، جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس راحیل کامران شیخ کو بھی مستقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے 11 ججز کو ریگولر کرنے کی سفارش کرتے ہوئے اسمبلی مزید کارروائی کے لیے ججز پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دی۔ جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس محمد شان گل کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ نے شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبران بھی شریک ہوئے۔ پولیس کی مالی مشکلات پر قابو پانے کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ کا دوسرا کوارٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کو تنخواہوں، خریداری سمیت دیگر معاملات کے لیے 3 ارب روپے سے زائد مل گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کی مالی مشکلات پر قابو پانے کے لیے اضلاع اور یونٹس کو 25 ارب کے فنڈ جاری کیے گئے۔ آج جی پنجاب نے رواں مالی سال کے بجٹ کے دوسرے کوارٹر میں لاہور پولیس کو 3 ارب 29 کروڑ کے فنڈ جاری کیے۔ سی ٹی او لاہور کو 51 کروڑ کے فنڈ ملے۔ 9 ارب کے فنڈ سی ٹی ڈی، پی ایچ اے، ایس پی یو، ایلیٹ سمیت دیگر یونٹس میں تقسیم کیے گئے۔ فنڈ تنخواہوں، خریداری، دفتری امور کے اخراجات سمیت دیگر معاملات پر استعمال ہوں گے۔ پنجاب پولیس کو پہلے کوارٹر میں 41 ارب سے زائد کے فنڈ جاری کیے گئے تھے۔ رواں مالی سال کے 1 ارب 48 ارب کے بجٹ میں سے اب تک 66 ارب روپے جاری ہو چکے ہیں۔ روڈا نے پروجیکٹ سے متعلق لینڈ ایکوزیشن روکنے کے عدالتی فیصلے پر افواہوں کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق روڈا ایکوائر شدہ زمین پر منصوبے جاری رکھے گا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ چہار باغ رہائشی منصوبہ سرکاری زمین پر بن رہا ہے، ادارے نے کوئی جگہ ایکوائر نہیں کی۔ روڈا کے مطابق عدالت عالیہ کی طرف سے منصوبے میں رکاوٹ کے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ روڈا انتظامیہ راوی شہر کے لیے عدالتی حکم کے بغیر نئی زمین ایکوائر نہیں کرے گا۔ اتھارٹی ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے۔ راوی ایکٹ میں ترمیم پنجاب اسمبلی نے کی، جس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 408 کینال اراضی کے جعلی انتقال کے اسکینڈل کی انکوائری مکمل۔ 31 برس قبل محمودہ اقبال کے نام منتقل کی گئی اراضی کا انتقال خارج کرنے کا فیصلہ۔ بوگس دستاویزات کی روشنی میں 15 ارب روپے کا فراڈ ثابت ہو چکا۔ ڈی سی کو انتقال لیکوڈیشن بورڈ کے نام منتقل کرنے کا مراسلہ۔ لیکوڈیشن بورڈ کی اراضی 31 برس قبل محمودہ اقبال کے نام 408 کنال 8 مرلہ اراضی کا انتقال جعل سازی سے کرانا ثابت ہوا۔ پنجاب کوآپریٹو بورڈ آف لیکوڈیشن نے کمشنر لاہور کی وساطت سے ڈی سی لاہور کو 408 کنال 8 مرلہ اراضی کا انتقال خارج کر کے لیکوڈیشن بورڈ کے نام منتقلی کا مراسلہ لکھ دیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ریونیو عملے کی ملی بھگت سے تحصیل رائے کے موضع پاجیاں کی اراضی 31 سال قبل جعل سازی سے محمودہ اقبال کے نام پر منتقل کی گئی۔ جعل سازی سے 26 مئی 1991 میں انتقال نمبر 1291
पास कराया गया। कानून के मुताबिक लिक्विडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी लेना लाजमी है, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के भी जाली कागजात तैयार किए गए। लिक्विडेशन बोर्ड बोगस अथॉरिटी लेटर सेल डेड के साथ जमा कराया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेस्को में बोगस डिटेक्शन बिल्स की बुनियाद पर सार्फिन के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। कंपनी ने 3 करोड़ रुपए से जायद की जाली बिलिंग करने पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और एक्सियन बागबानपुरा डिवीजन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। लेस्को अमला ने जाली डिटेक्शन बिल्स की बुनियाद पर सार्फिन से बिजली चोरी के इल्जाम में 3 करोड़ रुपए से जायद चार्ज किए। सार्फिन को 3 माह के दौरान 1 करोड़ 60 लाख यूनिट्स जाली तरीके से चार्ज किए गए। जाली बिलिंग करने पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि बागबानपुरा डिवीजन के साबिक एक्सियन रबियार के खिलाफ भी इंक्वायरी की जा रही है। कंपनी ने बिजली चोरी को छुपाने के लिए सार्फिन को जाली डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की बोगस बिलिंग की गई, जबकि गुज़श्ता साल माह अगस्त में 71 लाख रुपए के जाली डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। इसी तरह रवां साल अप्रैल में 96 लाख रुपए से जायद की बोगस बिलिंग की गई। जराये ने बताया कि जाली डिटेक्शन बिल चार्ज करके लेस्को के लाइन लॉसेस को मुरत्तिब किया गया, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने लेस्को के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था। हुकूमती उजलत या प्लानिंग का फुकदान। विफाक में PTI के साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर लाहौर एयरपोर्ट का 6 गुना छोटा तोसी प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारियां तेज़ कर दी। 2.5 करोड़ सालाना मुसाफरों की हैंडलिंग की इस्तेदाद रखने वाला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का डिज़ाइन पसे पुश्त डाल दिया गया। 2016-17 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गैर मुल्की कंपनी टेप्सा के डिजाइन की मंजूरी दी थी। जराये के मुताबिक 2017 में PC1 मंजूर हुआ, जबकि टेंडरिंग का आगाज भी किया जा चुका था। जराये के मुताबिक 2017 के आखिर में सियासी सूरत हाल पर CAA के बोर्ड ने मंसूबा इल्तवा में डाल दिया। वफाकी हुकूमत के बदलते ही बोर्ड ने नया PC1 और डिजाइन PTI गवर्नमेंट से मंजूर करा लिया। पहला डिजाइन 44 अरब, जबकि छोटा और कम इस्तेदाद वाला बाद में मंजूर होने वाला डिजाइन 20 अरब की लागत का है। नया डिजाइन 2017 के डिजाइन के मुकाबले में 6 गुना छोटा है। 2017 के डिजाइन में मुसाफरों की इस्तेदाद 25 मिलियन, जबकि इसमें सिर्फ 3 मिलियन मुसाफरों को सालाना सहूलत मिलेगी। जराये के मुताबिक मौजूदा डिजाइन में लाहौर एयरपोर्ट 19 मिलियन मुसाफरों की सहूलत के लिए तोसीही इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम हो जाएगा। जराये के मुताबिक बोर्ड विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होने के बावजूद PTI हुकूमत से मंजूर शुदा कम कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट डिजाइन थ्रू करने के ख्वाह हैं। 5000 स्कूल्स को अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए फ्राहम की गई किट्स खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ। प्राइमरी स्कूलों में ECE किट्स दस्तयाब ना होने के बायस असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने में मुश्किलात का सामना। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस रूम्स की बाकायदा मॉनिटरिंग कराने का फैसला कर लिया। 3 साल कबल 5000 स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए करोड़ों रुपए की लागत से किट्स फराहम की गई थी। ताहम इस वक्त मज़कूरा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ECE किट्स दस्तयाब नहीं है। मज़कूरा किट्स में लाखों रुपए की लागत से फराहम करदा लाइब्रेरी बुक भी शामिल थी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए ECE रूम्स की बाकायदा मॉनिटरिंग कराने का फैसला किया है। मॉनिटरिंग ऐप में ECE रूम्स का खाना अलग से शामिल किया जाएगा। स्कूल काउंसिल फौरी तौर पर नॉन सैलरी बजट से बच्चों को नई किट्स फराहम करेगी। एजुकेशन अथॉरिटीज और स्कूल हेड ECE रूम्स की मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे। महकमे के मुताबिक जिन स्कूलों में ECE रूम्स मौजूद हैं, वहीं पर कच्ची क्लास में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। ECE रूम्स में तजुर्बाकार कैरियर केयर को मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात किया जाएगा। किट्स आइंदा गायब होने पर मुतलका हेड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मुनशियात की फ़रोख्त पर काबू पाने के लिए तरमीम शुदा मुसवदा ऐवान वज़ीर आला को पेश। मुनशियात की रोकथाम के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। वसी सतह पर इख्तियारात देकर DG नार्कोटिक्स के मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाया जाएगा। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में पेश किए गए तरमीम शुदा मुसव्वदे में पंजाब हुकूमत खुद DG नार्कोटिक्स को भर्ती करेगी। डिवीजन की सतह पर DG के मातहत नार्कोटिक्स के डायरेक्टोरेट का कयाम अमल में लाया जाएगा। पंजाब के थानों में एंटी नार्कोटिक्स विंग बनाकर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस के थानों को ही एंटी नार्कोटिक्स पुलिस स्टेशन का दर्जा दे दिया जाएगा। डायरेक्टोरेट जनरल नार्कोटिक्स में तैनात सुपरिटेंडेंट को थाने में तफ्तीश के इख्तियारात होंगे। सुपरिटेंडेंट के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुनशियात फरोशों से मुतालिक DG को रिपोर्ट करेगा। पहले से कानून में था कि एंटी नार्कोटिक्स के मुलाजमीन सूबे में कहीं भी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं, मगर अब मुलाजमीन सिर्फ हिदायत पर अमल करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के हालात बेहतर ना हो सके, कारपोरेशन की तवज्जो सिर्फ गिनती के स्टोर्स पर मरकूज। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने गरीब इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स को यकसर नज़रअंदाज कर दिया।
सूबाई दारुल हुकूमत में गरीब और सफेद पोश तबके के लिए पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल्स और अशिया खुरोनोश की इंतहाई बुलंद कीमतों ने उन्हें परेशान किया हुआ है, जबकि रही सही कसर यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने पूरी कर दी है। अशिया जरूरिया की संगीन किल्लत देखी जा रही है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी, ऑयल और आटे की बदतरीन किल्लत है। कम आमदनी वाला तबका ख्वार आटा, सस्ता घी और ऑयल लेने के लिए तरसने लगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब को जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए बुनियादी अशिया जरूरिया फराहम करे। सिर्फ मखसूस इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स को नवाजना मुनासिब इकदाम नहीं है। दिलकश पैकिंग में पैक खट्टे मीठे अचार खाने वाले होशियारबाज। पंजाब फूड अथॉरिटी का भगतपुरा में अचार यूनिट पर छापा। फंगस ज़दा गली सड़ी सब्जियों और फलों से अचार तैयार करने वाले यूनिट को प्रोडक्शन बंद करके 4670 किलो बदबूदार गंदा अचार, ममनुआ केमिकल्स और नीले ड्रम जब्त कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में टीमों ने भगतपुरा के अचार यूनिट पर छापामार कार्रवाई की। फंगस ज़दा गली सड़ी सब्जियों और फलों से अचार तैयार करने वाले यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। फूड अथॉरिटी की टीम ने 4670 किलो बदबूदार गंदा अचार, ममनुआ केमिकल्स और नीले ड्रम जब्त करके अचार तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि मुज़र सेहत केमिकल्स के इस्तेमाल और गैर मेयारी स्टोरेज पर कार्रवाई की गई है। गंदे डिब्बों और ममनुआ नीले केमिकल ड्रम्स में फंगस ज़दा अचार रखा पाया गया। रियाज मलिक का कहना था कि कवानीन के खिलाफ खुराक तैयार करने वालों को हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खाम माल के साथ प्रोडक्शन यूनिट, फैक्ट्री, फूड पॉइंट का माहौल भी खुराक की तैयारी पर असरअंदाज होता है। ये वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की दीन के हवाले से खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने दीन के हवाले से पंजाब में की गई कानून साजी और इक़दामात के बारे में आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग की मुस्लिम उम्मा के लिए खिदमात काबिल कदर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली हैसियत रखते हैं। सऊदी अरब आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, सैलाब के दौरान भी सऊदी हुकूमत और सऊदी भाइयों की तरफ से इमदाद को हर पाकिस्तानी कदर की निगाह से देखता है। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान और सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सैलाब मुतासरीन, मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अलासी और सऊदी सफरी नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वफद के हमरा मुलाकात की। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर इजाज, मौलाना फजल रहीम, मौलाना ताहर अशरफी समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने सिला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर दोस्त ममालिक और मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 1.5 लाख घरों के राशन देने का जो तहिया कर रखा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमारे लिए इंतहाई खुशकिस्मती का दिन है कि हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे मुलाकात उनसे हुई। हम सब के लिए बाइस सादत है। डॉक्टर अब्दुल करीम अलासी ने कहा कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक को इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वअयज़न अला हादिही अल-मुबादरा अल-खैरा लिइगाथति इख्वानिना المنكوبين بسبب هذه الفيضانات، ونشكر أيضا للإسهام الذي تقدمت به رئاسة الوزراء، فبارك الله في الجميع۔ मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी बिलखसूस लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भी सिला मुतासिरीन की बहाली के लिए भरपूर तावन कर रही है। उन्हीं के तावन से 5000 घरानों के लिए राशन के ट्रक रवाना किए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब का कन्वेंशन हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ISF से हलफ लिया। उनका मजीद कहना था, अगर ये हुक्मरान रहे तो नौजवान और कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। अलहमरा हॉल में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में जब बड़े बड़े इनकलाब आए, हमेशा उस कौम के तालिब इल्मों और नौजवान उसका हिस्सा बने। आपका जोशो जज्बा भी काबिल दीद है। तहरीक पाकिस्तान के वक्त आप जैसे तलबा निकले थे। ये सियासत नहीं, जहाद है। जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई थी तो आप जैसे नौजवान निकले थे, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स निकले थे, जो निकल के उन्होंने लोगों को जगाया था,
लोगों को तैयार किया था आज़ादी के लिए। इमरान खान ने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से हलफ लिया कि वो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करेंगे, कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे से हल्फ लेना, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। ये लो, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने आगे से रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हकीकी आज़ादी के इस जहाद में इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। कैमरा टीम के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। LDA अर्बन डेवलपमेंट की रोड इम्प्रूवमेंट की 7 स्कीम्स मंजूर, कमिश्नर लाहौर ने मंजूरी दे दी। कमिश्नर लाहौर आमिर जान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मंजूरी के लिए पेश की गई 15 तरक्याती स्कीम्स का जायज़ा लिया गया। सड़कों की बेहतरी, सीवरेज, ड्रेन्स और अर्बन डेवलपमेंट स्कीम्स की हतमी मंजूरी दी गई। कमिश्नर ने जिया बिग्गा रेलवे स्टेशन से तालीम तबलीगी मरकज़ और राइवेंड रोड्स की स्कीम्स की भी मंजूरी दी। जबकि इस मौका पर कमिश्नर ने कहा कि LDA सड़कें बनाए, स्ट्रीट लाइट्स ऑन होनी चाहिए। खुद दौरा करूंगा। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट एजाज जोया, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस की ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस। माल रोड पर ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया गया। ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का आगाज़ कर दिया गया। माल रोड पर तजुर्बाती तौर पर ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। CTO मुंतज़िर मेहदी ने माल रोड पर एहतजाज के दौरान ड्रोन मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। SP ट्रैफिक आसिफ सदीक, SP शहजाद खान भी हमरा थे। ड्रोन मॉनिटरिंग के दौरान रोड ब्लॉकिंग, एहतजाज और मुतबादिल रूट प्लान का जायज़ा लिया गया। CTO के मुताबिक स्मोगी व्हीकल्स, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। जबकि ड्रोन कैमरे से रोड इंजीनियरिंग के मसाइल का भी मुशाहदा किया गया। CTO मुंतज़िर मेहदी के मुताबिक रॉन्ग पार्किंग, तजावुज़ात जैसे मसाइल की निशानदही की जाएगी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सोमरू का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अहलिया के हमरा अंदाज रेस्टोरेंट फूड स्ट्रीट में खाना खाया और शाह जमाल दरबार पर हाजिरी दी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अंदाज रेस्टोरेंट फूड स्ट्रीट में खाना खाने के बाद भाटी चौक में अल्लाह वारिस मिल्क शॉप दी गई। मोहम्मद मियां सोमरू ने दुकान मालिक मोहम्मद हनीफ के हाथ की बनी लस्सी पी। मोहम्मद हनीफ का कहना था कि मोहम्मद मियां सोमरू जब भी लाहौर आते हैं तो लस्सी पीने यहाँ ही आते हैं। मोहम्मद मियां सोमरू ने अहलिया के हमरा शाहजमाल दरबार पर हाजिरी भी दी। स्कूल के बच्चों का जल्लो तितली घर का तफरीही दौरा। PHA की जानिब से बच्चों को मुफ्त सैर कराई गई। DJ PHA के अहकामात पर तितली घर में स्कूल के बच्चों को मुफ्त एंट्री दी गई। स्कूल के सैकड़ों बच्चे और बच्चियों ने तितली घर की सैर की। बच्चों और असातिज़ा का कहना है कि जल्लो बोटेनिकल गार्डन में तितली घर शहरियों के लिए सैर व तफरीह का बेहतरीन तोहफा है। DG PHA ज़िशान जावेद का कहना है कि तितली घर समेत तमाम पार्क्स में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशां हैं। इमाम व खतीब अल-हज सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मरकज़ अहले हदीस रावी रोड का दौरा किया। इमाम व खतीब अल-हज और सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के मरकज़ अहले हदीस रावी रोड आमद पर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी भी हमरा थे। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मौला अबू तराब, हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर, शाह वैस नूरानी भी मौका पर मौजूद थे। सऊदी सफ़ीर ने उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी दोस्ती का लाजवाल सफ़र जारी रहेगा। सऊदी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि राबता आलमी इस्लामी मुस्लिम दुनिया की फ़आल तंजीम है, सैलाब के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद बिन अल करीम अल ईसा ने कहा कि राबता आलमी इस्लामी दुनिया भर के मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आर्टिस्ट बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 28 कैंपसेस के पोजीशन होल्डर तालिब इल्मों को इनामात से नवाजा गया। आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मेन कैंपस मुस्लिम टाउन में आर्टिस्ट बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मन्नान खुरम, वाइस चेयरमैन अफीफ अशरफ सिद्दीकी ने शिरकत की। जबकि डायरेक्टर यूनिक वसीम अनवर चौधरी, डायरेक्टर अमजद अली खान,
फनकार राशिद महमूद, सबा नज़ीर, अलहमरा आर्ट काउंसिल से जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मियां महमूद रशीद ने कहा कि यूनिक ग्रुप जो एक छोटा सा पौधा था अब तनावर दरख्त बन चुका है। इस इदारे से हज़ारों बच्चे इल्म की शमा से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आर्ट और क्राफ्ट में हज़ारों आर्टिस्ट की ज़रूरत है। इस फील्ड की जानिब से हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को शील्ड्स भी पेश की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, माह रबीउल अव्वल की खुशियों को दोबाला करने के लिए रहीम स्टोर का रवायती अंदाज हर साल की तरह इस बार भी पूरा महीना उम्रा के टिकट देने के सिलसिले का जारी है। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में 15 रबीउल अव्वल की कुरानंदाजी के जरिए 2 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए। रहीम स्टोर की जानिब से कुरानंदाजी में जीतने वालों को रोज 2 उम्रे के टिकट दिए जा रहे हैं। रबीउल अव्वल के 15वें रोज तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम और नाते रसूल मकबूल से किया गया। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, राना अजहर अब्बास, राना इकबाल, राना अशरफ और राना महमूद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। राना इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रहीम स्टोर उम्रा के टिकट देकर उम्रा की ख्वाहिश रखने वाले सैकड़ों मुसलमान की दरीना ख्वाहिश पूरी कर रहा है। ये हमारे बच्चे, हमारे भाई, ये इस खिदमत में इन्होंने मामूर किया अपने आप को और लोगों को, जो बेचारे नहीं जा सकते हैं हज पर, अपने खर्च पर इतना उनके पास नहीं होता। और ये सभी साथियों को जो जिनके पास अल्लाह ने रिज़्क़ इतना दिया है उनको सोचना चाहिए। माह रबीउल अव्वल के दौरान रहीम स्टोर की जानिब से 80 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए जाएंगे। शहरी रहीम स्टोर से 5000 रुपए की खरीदारी पर कुरानंदाजी में हिस्सा ले सकते हैं। CEO राना अब्दुल राफे ने कहा कि रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद की रवायत को जारी रखे हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो है 50% कम्प्लीट हो गया। आज इसका 15वां रोज़ है, तो अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद लोग वो खुश नसीब हैं जिनके कुरें निकल चुके हैं और 30 रबीउल अव्वल तक इंशाल्लाह जो है टोटल 75 लोगों के कुरें निकलेंगे। तो पहले इसकी जो क्वांटिटी थी वो 60 थी, अब बढ़ा के ये 75 पे हम ले गए हैं। तो इंशाल्लाह 30 रबीउल अव्वल तक 75 वो खुश नसीब लोग होंगे जिनके उम्रे के टिकट निकलेंगे। कुरानंदाजी जीतने वाले शहरों ने रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रहीम स्टोर के वसीले से वो भी बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल पर हाजिरी दे सकेंगे। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें ये दिन दिखाए कि हम जाएं, अल्लाह के मक्का मदीना की अज़ानें सुने, वहाँ पे फिरें जाके जहाँ पर हमारे हजूर फिरते थे उन गलियों में हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। कुरानंदाजी में नुमान खान और मोहम्मद अहमद नामी शहरी का उम्रा टिकट निकला। इस्लामी सवालात के जवाब देने वालों को कुरान मजीद भी दिए गए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। जामे इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के तहत कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। शहादतुल आलमिया का 7 साला डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले तुलबा को मेडल से नवाजा गया। जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का 6ठा कॉन्वोकेशन ईवान इकबाल में मुनक्किद हुआ। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने 60 से जायद तलबा व तुलबात को आला तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल दिए। प्रिंसिपल डॉक्टर मुमताजुल हसन बारवी को भी तारीफी शील्ड दी गई। वो फरमाते हैं ला युस्तताउ अल इल्मु बिराहतिल जिस्म, इल्म कभी भी आराम तलबी से हासिल नहीं होता। मिस्र की जामिउल ज़हरा यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर डॉक्टर इब्राहिम सलाह भी तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने तालीम के मैदान में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की खिदमात को सराहा। तकरीब में हाजी मोहम्मद अमीन कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद महमूद उल हसन अजरवी, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद महमूद उल हसन जहरी, डॉक्टर साजिद महमूद मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस वफाकी शरी अदालत डॉक्टर सैयद अनवार शाह, खुरम नवाज गंडापुर समेत दीगर भी आए। कैमरामैन टीबू मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। बाटा कंपनी की जानिब से स्नीकर्स फेस्ट 2022 की तकरीब का इनेकाद किया गया। बाटा स्नीकर्स की जानिब से 5 मुख्तलिफ तर्ज के स्नीकर्स लॉन्च किए गए। बाटापुर में बाटा कंपनी की जानिब से स्नीकर्स फेस्ट 2022 की तकरीब सजाई गई। बाटा स्नीकर ने 5 मुख्तलिफ तर्ज के स्नीकर्स लॉन्च किए जो 200 डिजाइन्स पर मुश्तमिल होंगे। तकरीब में बाटा स्नीकर्स की न्यू TVC भी लॉन्च की गई। मॉडल्स ने रैंप पर दिलकश जलवे बिखेरे। MD बाटा पाकिस्तान मोहम्मद इमरान मलिक ने कहा कि 5 मुख्तलिफ तर्ज के स्नीकर्स पूरे पाकिस्तान में मुयस्सर होंगे। बाटा कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखता है, लोगों को कम्फर्ट के साथ स्टाइल भी मुहैया कर रहे हैं। हमारे जो शूज़ हैं, ये जितने भी स्नीकर हैं, ये कंफर्ट के साथ इनमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है जो कंज्यूमर को
बेनिफिट भी देती है। बाटा की तमाम स्टोर्स पे अभी स्नीकर स्टूडियो हमने बना दिए हैं जो कि बड़ी अच्छी एक्साइटिंग रेंज के साथ अवेलेबल है। तकरीब में MD बाटा पाकिस्तान मोहम्मद इमरान मलिक, स्नेकर हेड आतिफ मंजूर समेत ब्लॉगर्स और मॉडल्स ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शोएब के साथ अब्दुल्ला मारूफ, CT42। अल फतह इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से ग्रैंड सेल गाला का इनेकाद जारी है। शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खरीदने पर 30% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। अल फतह इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा ग्रैंड सेल गाला 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ग्रैंड सेल गाला में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया पर 30% तक रायत दी जा रही है। डायरेक्टर अल फतह इलेक्ट्रॉनिक्स मुस्तफ़ा जमशेद का कहना है कि सेल गाला में हायर, TCL, टॉलेंस, इकोस्टार, पैनासोनिक समेत दीगर ब्रांड्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। शहरियों को कम से कम कीमत में अशिया देने का मकसद महंगाई के दौर में रिलीफ देना है। इसी तरह लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। बहरिया टाउन ब्रांच के मैनेजर मोहम्मद तैमूर का कहना था कि इन दिनों शादियों का सीज़न है, लोगों को एक छत तले मियारी और सस्ती अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई गई है। खेल के मैदान से आपको बताते चलें कि राना जहीर हॉकी अकेडमी ने अफजल मुन्ना हॉकी क्लब को प्रैक्टिस मैच में शिकस्त दे दी है। उमैर रियाज ने 2, हाफिज इब्राहिम और मोहम्मद शहीर ने 1-1 गोल किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में राना जहीर हॉकी अकेडमी ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेट ली। राना जहीर अकेडमी की जानिब से उमैर रियाज ने 2, हाफिज इब्राहिम और मोहम्मद शहीर ने 1-1 गोल किया। अफजल मुन्ना हॉकी क्लब की टीम सिर्फ 2 गोल कर सकी और दोनों गोल मोहम्मद जैन ने किए। राना जहीर हॉकी अकेडमी की गोलकीपर सबा शबीर ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया और कई यकीन गोल रोके। सबा शबीर की उम्दा गोलकीपिंग के बायस राना जहीर अकेडमी मैच जीतने में कामयाब हो सकी। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको बताते चलें कि फिल्म बीनों के लिए खुशखबरी है। इंतजार की घड़ियां ख़त्म। फिल्म इंडस्ट्री की महंगी तरीन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट सिनेमाओं की जीनत बन गई है। लॉलीवुड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का प्रीमियर शो क्यू सैनमार्ग गुलबर्ग में हुआ। अदाकार फवाद खान, मायरा खान, अमाइमा मलक, रेशम, शफकत चीमा ने शिरकत की। गुलकार मीशा शफी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद, वफाकी वजीर मोनिस लाही समेत फैशन और शोबी से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। अदाकार फवाद खान, रेशम और मायरा खान का कहना था कि फिल्म शायकीन को पसंद आएगी। हमने बहुत चैलेंजेस के बाद एक फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि 40 साल पहले भी एक फिल्म आई थी मौला जट, उसका एक रीबूट है, रीमेक नहीं रीबूट है, और हमने कोशिश की है कि हम उसके साथ पूरा जस्टिस करें, पूरा इंसाफ करें। एंड टुडे इट्स इन फ्रंट ऑफ यू फाइनली। इतनी काविशों के बाद ये फिल्म सिनेमाज में लग रही है। डर लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं नर्वस हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम सबकी मेहनत रंग लाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत मेहनत की है, प्यार से बनाई है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म के हदायतकार बिलाल आशारी ने कहा कि अच्छी, मायारी और इंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म बनाई है जिसे हर कोई पसंद करेगा। सोचते ही थे हम बैठ के कि ये दिन भी आएगा। कई डिलेज हुए, सबको मालूम है कितना टाइम लगा इस मूवी को बनाने में। अब फाइनली ये दिन आ गया तो फिलहाल तो यकीन नहीं आ रहा क्योंकि इतना एकदम से रश में, बट अच्छा लग रहा है कि सिनेमा घर भरे हुए हैं, सजे हुए हैं। एक्शन से भरपूर फिल्म में पंजाब की सकाफत के साथ मौला जट और नूरी नत के किरदार को नुमाया किया गया। फिल्मी हलकों का कहना है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट साल की बेहतरीन फिल्म करार पाएगी। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, CT42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।